जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री चंद्रशेखराय नमः, श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। स्वेति द्वयाक्षरं नामो व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। अमागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रथो प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश की हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय।
इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता के शतीखंड का वर्णन चल रहा है। इसमें आज शिव और कामदेव का आख्यान से कथा शुरू हो रही है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, कामदेव को रति के साथ जाता हुआ देखकर आपको कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी? ब्रह्मा जी ने कहने लगे, हे नारद, फिर मैंने अपने मरीचाद पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, मेरे मन की पीड़ा को सुनो कि स्त्री की अभिलाषा मास से ही शिव जी ने मुझे तुमको धिक्कारा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, यथा गृहिणा तु कांतां सा सुखी श्याम दुख वर्जिता, दुर्लभा सतु कामों में परम मन्ये विचारतः। कहते हैं जब भी स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वाद दूर होगा, किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। संसार में कौन सी ऐसी स्त्री है जो शिव को मोहित करे? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्रों, कोई तो उपाय करो। वहाँ पर यह विचार मंथन चल ही रहा था कि उसी स्थान पर कामदेव रति आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उन दोनों को हम लोगों ने, मैंने अपनी मनोव्यथा सुनाई कि तुम दोनों किसी भी तरह शिव जी को मोहित करो। उसी समय चिंताग्रस्त मेरे श्वास के द्वारा पुष्पमाण से भूषित बसंत उत्पन्न हुआ और मैंने उसे सदैव कामदेव का साचार बनने की आज्ञा दी और कहा कि तुम रमण का हेतु होने के कारण तुम्हारा नाम बसंत होगा। कामदेव ने बसंत को साथ में लेकर जहाँ शिव जी समाज में विराजमान थे, बसंत के साथ सभी तरफ अपना प्रभाव फैलाया। लेकिन शिव जी और गणेश जी को छोड़कर सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। बार बार मदन और रथ सहित कामोद्दीपन का प्रयास बसंत के साथ बार बार किया, लेकिन शिव जी पर उन प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव ने असफल होकर ब्रह्मा जी से जाकर सब कुछ कह दिया कि हे ब्रह्मा जी, कोप सुमोहित समाधि को छोड़े हुए उन शिव जी के कोप का भाजन कौन होगा? कामदेव की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी चिंतातुर हो गए और कहा कि दुख से चिंतातुर होते हुए श्वास रोक ली अपनी। जब सांस छोड़ी तो सांस छोड़ते हुए ही कुलवाहर करने वाले असंख्य वीर वाद्यों को बजाते हुए, मारो काटो शब्दों को दोहराते हुए प्रकट हो गए। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, इन वीरों का नाम व काम बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे कामदेव, ये उत्पन्न होते ही मारे मारे कर रहे थे, अतः इनका नाम मार होगा। ये तुम्हारे सहयोगी रहेंगे। वाद्यों को बजाते अनगिनत वीर, विधि ने श्वासों से प्रकट किए। रख नाम मार उन वीरों का, सबदा कामदेव के साथ दिए। कामदेव एक बार असफल हो गया, पुनः ब्रह्मा जी द्वारा पकड़ किए गए मार गणों को साथ लेकर जाने की तैयारी करता है, परंतु जगत के सृष्टिकर्ता, पालन करता और रुद्र रूप से संहार करने वालों से उस परमात्मा महादेव को क्या कोई विघ्नावस्था आएगी? लाखों सिंगाली के बच्चे कई गज का शिकार कर सकते हैं। ऐसा ही अनिष्टकारक प्रयास यहाँ देवों द्वारा कामदेव से पुनः कराया जा रहा है। कामदेव सोचता है, या परोपकार का कार्य मेरे जीवन का अंत भी कर सकता है। अब जो प्रभु ने रख रखा है वही होगा। होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो शिव जी का स्वरूप क्या है? सती के गहैया, सती के गहैया प्रेम, सती के छड़ैया जोगी। काम के बचैया पूरे काम के नसैया तुम,
काम के बचैया पूरे काम के नसैया तुम। जग के भरैया शिव जग के हरैया काल, जग के भरैया शिव जग के हरैया काल। पशुपति गहैया पाशुपत के चलैया तुम, पशुपति गहैया पाशुपत के चलैया तुम। औघड़ दिवैया दानी औघड़ छनैया मस्त, औघड़ दिवैया दानी औघड़ छनैया मस्त। औघड़ कन्हैया खाते औघड़ नचैया तुम, औघड़ कन्हैया खाते औघड़ नचैया तुम। शूल के धरैया रखवारी के करैया प्रभु, शूल के धरैया रखवारी के करैया प्रभु। लाज के रखैया आज लाज के बचैया तुम, लाज के रखैया आज लाज के बचैया तुम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो अब कामदेव की मना स्थिति विक्षिप्त सी होने लगी। जैसा कि एक जो है सन्यासी की हो गई थी। सन्यासी अपने आश्रम शिव मंदिर में रहते थे, वहाँ अपनी पूजा अर्चना साधना करते रहते थे। उनके आश्रम के सामने सड़क के उस पार एक वेश्या का कोठा था। सन्यासी यदा कदा वेश्या के कोठे से आने जाने वालों को देखते रहते थे और कभी सोचने लगते कि यह वेश्या कितनी खुशनसीब है जो अपना जीवन आनंद से बिता रही है। एक मैं सो अपना नीरस जीवन बिता रहा हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते संगाद संजायते कामः, कामाद क्रोधोभिजायते। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति जो है आसक्ति से संगस्तेषु जायते, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यही दशा उस पवित्र आश्रम में रहने वाले सन्यासी की हो गई थी। उधर वैसा सोचती थी कि सामने आश्रम में रहने वाले सन्यासी रात दिन भगवान शिव का चिंतन करते रहते हैं। एक मैं हूँ जो रात दिन इस शरीर व्यापार में इतना दुर्लभ मानव तन पाप कर्म में बिता रही हूँ। तो जब दोनों का अंत समय आया तब धर्मराज ने सन्यासी को दूषित विचारों की चिंतन कारण नरक में डाला और वेश्या का शुद्ध विचारों की चिंतन कारण स्वर्ग में स्थान मिला। अतः क्या है? मन के विचार शुद्ध रखने चाहिए। मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन को बस में करे, जो मन को बस में करे, वो साधु कोई एक, वो साधु कोई एक। कामदेव जो है पुनः मारगणों को साथ में लेकर शंकर जी के पास जाकर अनेक प्रकार की कामोद्दीपक करने लगा, लेकिन शिव जी को मोह प्राप्त नहीं हुआ। हार मानकर कामदेव अपने सहायक बसंत और मारगणों के साथ वापस आकर ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे देव, हम सभी ने सभी उपाय कर लिए परंतु हम शंकर जी को काम विकार से मोहित नहीं कर सके। अब आप शिव जी को स्त्री ग्रहण कराने हुए तो कोई दूसरा उपाय कीजिए। ऐसे कहकर कामदेव अपने सहायकों के साथ अपने स्थान को चला गया। अब नारद जी कहने लगे, हे देव, कामदेव के चले जाने के बाद आपने क्या किया? ब्रह्मा जी अब बता रहे हैं कि हे नारद जी, शिव जी में अपना मनोरथ पूर्ण देखकर मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न हो गया, मेरा मद नष्ट दिखने लगा। मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया, मेरी प्रार्थना पर कमल नयन चारों भुजाओं में आयुध धारण किए पीताम्बरधारी प्रकट हुए। मैंने ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके विष्णु जी कहने लगे, हे लोककर्ता,
आपने मेरा स्मरण किस प्रयोजन से किया है? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देव, मैंने भगवान रुद्र के सम्मोहनार्थ कामदेव के साथ बसंत और मारगणों को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर सम्मोहन के सभी उपाय किए, परंतु शिव जी ने जरा भी काम विकार नहीं हुआ। आप ही कोई उपाय, ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो सके। विष्णु भगवान कहने लगे, हे लोककर्ता पितामह, आपकी ऐसी बुद्धि शिव जी के प्रति क्यों कर हुई है? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, शिष्य के आरंभ में मेरी वाणी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे देखकर मुझे और ऋषियों को उसके सुंदर रूप को देखकर काम भाव उत्पन्न हो गया था। उस समय शिव जी ने मेरी अधिक निंदा की थी। हे प्रभु, यदि शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें तो मेरे मन का संताप मिट जाएगा। विष्णु भगवान कहने लगे, आप लोगों के कर्ता और वेदवक्ता होकर भी ऐसी मूढ़मत के शिकार हो गए हैं। आप शिव जी को सामान्य वक्ता समझ रहे हैं, सामान्य देव समझ रहे हो। हाँ, आपकी उत्तम बुद्धि कुमत में कैसे परिवर्तित हो गई? क्यों? फिर श्री रामचरितमानस में भक्तराज विभीषण भी अपने वेदवादी भाई रावण से कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे सुमति कुमति सबके उम्र रहाही, सुमति कुमति सबके उर रहाही, नाथ पुराण निगम अस कहाही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, तो उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। हे ब्रह्मा जी, रावण की तरह आपकी सुमत जो लोक कल्याणकारी थी, कुमत में परिवर्तित हो गई है। शंकर भगवान तो शिवा सर्वस्व कर्ता ही भरता हरता परात् परः, पर ब्रह्म परेशस्य निर्गुणो नित्येव चा। तो शंकर जी, शिव जी के विष्णु भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान तो सबके कर्ता, दाता और हर्ता, परे से परे ब्रह्म, परमेश, निर्गुण और नित्य हैं। वो ही उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण तीनों गुणों से युक्त, स्वतंत्र तथा अपने में ही आनंद मानने वाले हैं। अब आप अपने मद अभिमान को छोड़ करके श्रद्धा से शिव जी की आराधना करो। यह तुम्हारा विचार है कि शिव जी स्त्री ग्रहण करें तो आप पार्वती के उद्देश्य से शिव का स्मरण करके तपस्या करो, तभी वो पार्वती लोक में कन्या होकर शिव जी की पत्नी बनेंगी। आप विष्णु भगवान की माया धन्य है, जिसने आपके मन में शिव को मोहित करने की चिंता लगा दी। हे पितामह, रामचरितमानस वर्णन है कि मच्छर काहि कलंक न लावा, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, काहि न शोक समीर डुलावा। अचिंता सांपिन को नहीं खाया, चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को जग जाहि न व्यापी माया। तो मत्सर, शोक और चिंता, माया इस संसार में किसको पीड़ित नहीं करते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप शायद उन शंकर जी के उन वचनों को भूल गए हैं, जो निर्गुण शिव अपनी इच्छा से सगुण होकर आपको शिष्य करने का और मुझे पालन करने का आदेश दिया था। तब उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे ही रूप हैं। उन्होंने पार्वती के 3 रूप, ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शिव को पूर्ण रूप सती होंगी कहा था। हे ब्रह्मदेव, समय पर हम सस्त्रीक हो गए और शंकर जी ने रूप से कैलाश पर उतार लिया है। अब उनके उत्पादनार्थ यत्न करें, जिससे दक्ष प्रदेश के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती अवतार लें। विष्णु के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहें, ब्रह्मा जी अब अहंकार मुक्त हो गए और प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु के चले जाने पर मैंने शिव जी की प्रिया संसार की माता दुर्गा की स्तुति की। त्वं चितिः परमानंदा, त्वं चितिः परमानंदा,
परमात्म स्वरूपिणी प्रसन्ना भव देवेशी मत कार्यम कुरुते नमः। हे चिति परमानंद आनंद परमात्मा के रूप को धारण करने वाली, आप प्रसन्न होकर मेरे कार्य को करें, आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत करने पर योग निद्रा आविर्बभु प्रत्यक्षम देवेश देवर्षे चंडिका मम, चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। हे नारद, मैंने उस शिव शक्ति को देखकर साष्टांग दंडवत करके 7 श्लोकों का मैं उसकी स्तुति की। जगत हिताय सत्यम शिवपत्नी नमोस्तुते। हे संसार की हितै से शिवपत्नी, आपको नमस्कार है। संसार की पूज्य काली देवी ने मुझसे पूछा, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति क्यों की? आप अपना हेतु कहो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, रुद्र नाम के शिव योगी कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। वे पत्नी विकार रहित दूसरे की इच्छा नहीं करते। हे देवी, आप ही उनकी दक्ष कन्या के रूप में रूप द्वारा मोहित करके उनकी पत्नी हो जाओ। दुर्गा जी कहने लगी, हे ब्रह्मन, आपने जो कहा है वह सत्य है। हे विधि, मैं वही उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्त्री ग्रहण करें। दुर्गे बोली, यो ब्रह्मा से मैं अपना वचन निभाऊंगी। शिव जी मोहित हो स्त्री से मैं अपना असर दिखाऊंगी। सती मोतिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मीण विष्णोर यथा प्रिया। तो कहते हैं, दुर्गा जी ने कहा, मैं सती का रूप धारण कर उसी प्रकार शिव जी को वशवर्तनी हो, शिव जी के वशवर्तनी हो जाऊंगी, जैसे महाभागा लक्ष्मी विष्णु की प्रिया हैं। जिस प्रकार दूसरे जंतु स्त्री के वश होते हैं, उसी तरह महादेव मेरी भक्त से स्त्री अर्थात मेरे वश हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ऐसा कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। अब दक्ष द्वारा तपस्या करने की कथा आ रही है। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मन, शिवा दक्ष कन्या किस प्रकार हुई? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मेरी आज्ञा से दक्ष ने जगत माता के दर्शन हितार्थ तपस्या की। क्षीरोद के उत्तर किनारे पर दृढ़तापूर्वक 3000 वर्ष तक तप किया। दक्ष ने पहले पत्ते, फिर वायु, फिर निराहार रहकर कठोर तप किया। दक्ष के कठोर तप से प्रसन्न होकर सिंह पर आसीन, चारों भुजाओं में आयु धारण कर लाल नेत्रों वाली, जगत विशिष्ट करने वाली माता शिवा प्रकट हो गईं। दक्ष ने अपने सामने शिवा को देखकर कहने लगे, प्रसीद भगवत्यादे प्रसीद शिव रूपिणी प्रसीद भक्त वरदे जगन्माये नमोस्तुते। तो दक्ष ने कहा कि हे शिव स्वरूपिणी आद्याशक्ति, भक्तों को वर देने वाली जगत माता, प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। दक्ष की विनती से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान मांगने को कहा। दक्ष ने कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी पुत्री बनकर शिव की पत्नी बने, क्योंकि आपको छोड़कर शिव जी को मोहने की शक्ति किसी में नहीं है। दक्ष की प्रार्थना पर देवी कहने लगी, अहम तो सुता दक्षा त्वज्जायाम महेश्वरी भविष्यामि संदेह तद्भक्ति वशवर्तिनी। देवी कहने लगी, हे दक्ष, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी स्त्री से उत्पन्न होकर तुम्हारी पुत्री होंगी। मैं शिव पत्नी बनने को ऐसा दुस्साप तप करूँगी, शिव जी की पत्नी हो जाऊँ। मैं प्रत्येक जन्म में उनकी दासी रही हूँ और अनेक रूपधारी शिव ही मेरे पति रहे हैं। अब आप अपने घर जाओ। मेरे प्रण को ध्यान में रखना कि मैं प्रथम प्रत्येक शिष्ट में आपको सुता होकर शिव जी की ही पत्नी होंगी। यदि आपने मेरा कभी भी निरादर किया तो उसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दूंगी। हंसा निकल जाई काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल जाई काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। जब यमदूत ले लाइन को आए नेक धरे नाई धीर। जब यमदूत लेन को आए नेक धरे नहीं धीर। मार मार कर प्राण निकारें, मार मार कर प्राण निकारें। झय झरे नयन सोनीर, झरे नयन सोनीर। हंसा निकल जाई काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर।
अब बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, बहुत मनाए पीर। जब आवे परवाना उसका, जब आवे परवाना उसका, जाना पड़े अखीर, जाना पड़े अखीर। हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। कोई रोवे कोई मलिमल धोवे, कोई रोवे कोई मलिमल धोवे, कोई चढ़ा उड़ावे चीर, कोई उड़ावे चीर। चाली जने मिले मतो कमायो, चाली जने मिले मतो कमायो, ले गए गंगा तीर, ले गए गंगा तीर। हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। माल महल धन को ले जावे, माल महल धन को ले जावे, संग न चले शरीर, संग न चले शरीर। चल जंगल में चिता बनाई, चल जंगल में चिता बनाई, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। माल महल धन को ले जावे, संग न चले शरीर, संग न चले शरीर। चल जंगल में चिता बनाई, कही गए दास कबीर, कही गए दास कबीर। हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। श्री राम जय राम जय जय राम। दक्ष से ऐसा कहकर शिवास्त्री स्थान पर अंतर ध्यान हो गई। दक्ष पुत्रों को अब नारद का उपदेश क्या होता है। नारद जी कहने लगे, हे विधाता, दक्ष ने तपस्थल से अपने घर जाकर क्या क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, घर जाकर दक्ष ने मेरी आज्ञा से पंचजन की कन्या अशिकनी से विवाह कर प्रजाओं की वृद्धि की। मेरी आज्ञा से दक्ष ने मैथुन धर्म द्वारा वीरणी द्वारा हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए। वो सभी नारायण सरोवर नाम के पवित्र तीर्थ में जाकर प्रजाविधि के निमित्त तप करने को उद्यत हुए। तब हे नारद, तुमने उनके पास जाकर यह प्रश्न किया था, पृथ्वी का अंत देखे बिना और साथ में जो उपदेश दिया उसे जाने बिना शिष्ट कैसे कर सकते हो। तुम्हारे इन प्रश्नों को सुनकर हर्यश्वगण नारद जी की परिक्रमा करके चले गए, आज तक वापस नहीं आए। पुनः दक्ष ने शबलाश नाम के 1,000 पुत्र पैदा किए। वो भी प्रजाविधि तप करने गए। नारायण सरोवर पर गए, तब तुमने उनसे भी वही प्रश्न किए थे। उनको भी अनेक मार से भ्रष्ट कर दिया था। वो भी भाइयों की तरह विरक्त मार्ग को चले गए थे। जब दक्ष ने यह सारा वृत्तांत सुना तो क्रोधित होकर के तुमको शाप दिया था। दक्ष कहते हैं, किम कृतम ते अधम श्रेष्ठे साधूनाम साधुलिंगतः, भिक्षोर्मार्गो अर्भकानाम वै दर्शितो असाधुकारिणः। दक्ष कहने लगे, हे अधम श्रेष्ठ, या तूने क्या किया। भिक्षुक, तूने मेरे पुत्रों को यह कैसा विरक्त मार्ग दिखाया है। और हे अधमाधम, तूने बार बार मेरा कल्याण किया है। ऐसा कह करके दक्ष ने विभवेद्धवतस्तेयतः पदम लोकेषु न स्थिरम। नारद जी ने कहा कि संसार में आपका पैर स्थिर नहीं रहेगा। और हे नारद, तुमने उस शाप को स्वीकार किया था, तभी से आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते हो। दक्ष की कन्याएं व सदी का तप की कथा है। हे नारद, इसके बाद में दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की थी। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 29 चंद्रमा को, 1 अत्रि मुनि को, भूतांगिरस और किशास को 2-2 कन्याएं दी। शेष कन्याएं शिष्ट के ताज को दी। शिवा को कोई बड़ी, कोई मध्यमा, कोई छोटी कन्या कहते हैं। शिवा को वीरणी के गर्भ में गई। जान हरियाज देवता लोक कल्याण करने वाली जगदम्बिका की स्तुति कर बार बार प्रणाम करने लगे। 9वां मास पूर्ण होने पर जब उत्पन्न हुई तो आकाश से पुष्पों और मेघों की वर्षा होने लगी। दक्ष ने उस समय जगदम्बा की अनेक प्रकार से स्तुति की। दक्ष कहते हैं, शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी, ताम त्वाम नमामि परमाम जगद्धात्री महेश्वरी।
दक्ष बोले, हे शिवा, हे शांता, हे महामाया, हे संसारमयी, हे योग निद्रा, आप धन्य हैं। ऐसी जगत माता महेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय दक्ष ने वेदोक्त कुलाचार विधिपूर्वक करवाए और याचकों को अनेक प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। नगर में अनेक वाद्यों के स्वर सुनाई देने लगे। देवताओं ने भी वहाँ कर अनेक प्रकार से जगन माता की स्तुति की। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उमा नाम रखा। पीछे इनको अनेक नामों से पुकारा गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक समय ये हे नारद, तुम्हारा दक्ष के यहाँ जाना हुआ। दक्ष ने तुमको प्रणाम किया तो सती ने भी तुमको प्रणाम किया। दक्ष ने तुमको सुंदर आसन पर बिठाकर स्वागत किया और आपसे सती के वैवाहिक जीवन के विषय दक्ष ने अति आत्मभाव से पूछा था। उससे आपने कहा था कि जिसकी तुम इच्छा करती हो तुम उसी सर्वज्ञ जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त करोगी। जिन्होंने न किसी अन्य स्त्री को ग्रहण किया है न करेंगे, वही तुम्हारे अनन्य सदृश पति होंगे। नारद द्वारा अपनी मनोवांछित वाणी सुनकर सती के मन में शिव जी के प्रति अगाध भक्ति संजोकर युवावस्था पाकर माता वीणी की आज्ञा से शिव जी को पति रूप में पाने को घर में ही शिव आराधना करने लगी। शिवा ने अश्विनी की अंधातिथि में गुड़, चावल और नमक से शिव का पूजन किया। कार्तिक में चतुर्दशी को खीर और पूं से, अगहन वृक्ष की 8 अष्टमी को जौ, तिल और चावलों से पूजन किया। शुक्ल सप्तमी को रात्रि जागरण कर प्रातः खिचड़ी से, माघ में पूर्णमासी के दिन रात्रि जागरण करके भीगे कपड़ों से पूजा करती थी। फाल्गुन बदी 14 के दिन रात्रि जागरण करके बिल्व फल शैलूष से चैत्र शुक्ल 14 को दिन रात शिव जी का पूजन करने लगी थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिल और चावलों से, ज्येष्ठ की पूर्णमासी को वस्त्र और मालती के फूलों से, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र, कस्तूरी तथा मालती के फूलों से, श्रावण शुक्ला अष्टमी से चतुर्दशी को, अष्टमी और चतुर्दशी को यज्ञोपीत और वस्त्रों से, भादों कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी को पुष्पों और फलों से पूजन कर जल पीकर ही रह गईं। इस प्रकार संपूर्ण नंदा व्रत धारण कर शिव जी को क्यों प्रेम पूर्वक पूजने लगीं। अब इससे आगे फिर जो है ब्रह्मा विष्णु का शिव जी से विवाह का अनुरोध किया जाएगा। आज कथा यहीं विराम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, शेखार की जय, प्रधान हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम।